क्या आपके मन में विचार आया कि आपने गौधाम की स्थापना की? करो दिल से सजदा तो तेरी इबादत बनेगी। खुलेगा जब तेरी गुनाहों का खाता। खुलेगा जब तेरे गुनाहों का खाता, तो गो सेवा ही तेरी अमानत बनेगी। निष्काम भाव से सेवा करने का मकसद, ये प्रमाण आपके सामने है। तो जैसे अब आपने शुरुआत की, आपने बोला आपने एक गौ माता से शुरुआत की, तो कैसे धीरे धीरे गौएं बढ़ी और अब कितनी हो चुकी है? गोविंद गोधाम एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे सिर्फ बूढ़ी, बीमार, जख्मी गायों की सेवा, दूध वाली गाय नहीं रखी जाती। लोग माँ बाप को नहीं रखते हॉस्पिटल में, ऐसे हमने रखा होगा। पूरा ग्लूकोज, पूरे अपने 4 डॉक्टर हैं हमारे पास, तो उसका भी कोई इलाज नहीं होता। जो गाय बैठ गई फिर उठ नहीं पाती, बैठे बैठे वहीं मर जाती है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, जब भी सुना होगा भी कीड़े पै गए, सुना होगा ना। हर गम का इलाज मैं खाना नहीं होता, हर बीमारी का इलाज दवाई खाना नहीं होता। लेकिन ये मैं बात शर्तिया आपसे अभी आपके चलने के लिए कह रहा हूँ। गोविंद के नाम में हजारों लेटरें हमें आती हैं, लिख कर दे जाते हैं हमारा ये काम पूरा हो गया, हमारा ये काम पूरा हो गया। ये को माने ना माने, लेकिन मैं साबित कर दूंगा, जो हमारे शास्त्री जी विराजमान है वो साक्षात। परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब मित्रों को बुलाएंगे, सब इकट्ठे होकर चलेंगे। क्या करेंगे? ठाकुर नाम से। गोविंद का नाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ सेवा और ठाकुर का नाम सिमरन। और सरकार से और हिंदुओं से सबसे निवेदन है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपने, तो गौ सेवा करे और जीवन में सुख मंगल पाए। अच्छा, जैसे हमने देखा गौशाला हो या गोविंद गोधाम हो, तो हमेशा जो कृष्ण जी होते हैं उनके हाथ में हमेशा बांसुरी होती है, तो बांसुरी ही क्यों होती है? आपने तो शुरुआत कर दी, बट ये बताएं कि लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को तो यही संदेश है जी कि अच्छे कर्म करो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है धार्मिक यात्रा विद किमी में। आज की इस यात्रा में हम आपको लेके आए लुधियाना के प्रसिद्ध गोविंद गोधाम, जहाँ पे निष्काम भाव से गौओं की सेवा की जाती है। और हमारे साथ इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हैं यहाँ के प्रधान श्री अशोक धवन जी। अशोक धवन जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौ सेवा के लिए कुछ क्वेश्चन करने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि यहाँ की स्थापना कब हुई और इसके पीछे क्या आस्था थी? क्या आपके मन में विचार आया कि आपने गौधाम की स्थापना की? मैं पहले आपको छोटा सा एक, करो दिल से सजदा, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। करो दिल से सजदा तो तेरी इबादत बनेगी। खुलेगा जब तेरी गुनाहों का खाता। खुलेगा जब तेरे गुनाहों का खाता, तो गो सेवा ही तेरी अमानत बनेगी। कल युग में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे जाने ना जाने पाप कर्म ना हो जाते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही सेवा करने का मौका मिला। 30 जुलाई सन 1999 में हमने एक डेयरी कम्प्लेक्स के पास सरकारी जगह है, वहाँ पे हमने गौशाला बनानी थी। उस समय के कमिश्नर मिस्टर एस सद्दू थे, उन्होंने हमें इजाज़त दी, वहाँ पे बना लीजिए। सब कार्ड बंट गए, सामान मिस्त्री सब पहुँच गए। मुहूर्त के टाइम 30 जुलाई 1999 को जब सब लोग वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने फोर्स लगा दी कि आप यहाँ पे गौशाला नहीं बना सकते, क्योंकि जगह सरकारी जगह थी। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ, बुरे कर्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म मुश्किल से होते हैं। फोर्स लगी, मन में बड़ा रोष आया, मतलब कि इतनी सरकारी जगह है, हमने गौशाला बनानी है, उन्होंने मना कर दिया। उसी समय हम सब जो लोग भाई लोग इकट्ठे थे, दोस्त वगैरह, तो मन में प्रण ले लिया कि जब तक गौशाला नहीं बनाएंगे
तो अपने बाल वगैरह नहीं बांधे। अच्छा। निष्काम भाव से सेवा करने का मकसद, ये प्रमाण आपके सामने है। उस समय की 30 जुलाई 1999 की बात कही हुई, वही डेट 30 जुलाई सन 2000 को श्री गोविंद गोधाम की नींव पत्थर रखा। मकसद कैसे शुरू हुआ गौशाला का? एक ब्लाइंड गौशाला में गौ माता थी, लोग कह रहे थे कि इसको संभाल लो, वो कहीं और गौशाला में लेके गए होंगे, उन्होंने वहाँ पे रखने से इनकार कर दिया। तो कुछ 5-4 हम दोस्त थे, हमें वो लोगों ने टीच किया भी आप हिंदू होकर एक गौ माता को नहीं संभाल सकते। तो मन में आ गया भी हमने गौशाला बनानी है। उसी को लेकर फिर जब चले तो मतलब कि एक काफिला मिलता गया, चलता गया। सन 2000 में इस गोविंद गोधाम का नींव पत्थर रखा। जो ब्लाइंड गौ माता थी उसको हम यहाँ पे ले आए, खाली प्लाट किसी से ले लिया, छोटा सा था। उसके बांधने से ही गौ माता की इतनी कृपा शुरू हुई कि लोग हमें मिलने शुरू हो गए, काफिला बनना शुरू हो गया। तो जैसे आपने बोला कि 1999 में आपने जब करनी थी, स्थापना करनी थी, तो क्या आपने उसी जगह पे की या आपने अलग से जगह ली? 1999 में हमने सरकारी जगह पे गौशाला बनानी थी अपने डेयरी कम्प्लेक्स में, वो जगह हमें अलाट की हुई थी, लेकिन वहाँ पे इनकार हो गया। तो हमने सन 2000 में ये गोविंद गोधाम में जगह परचेज की, तो यहाँ आके नींव पत्थर रखा। तो जैसे शुरू में हर चीज़ में जब भी हम कुछ अच्छा काम करते तो हमें दिक्कतें आती हैं, तो गौशाला बनाने में और कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो इतनी आई हैं ना, बस मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। दिक्कतें तो बेनता आई। मतलब पहली बात तो कि हमारे पास ऐसे पैसे ही नहीं थे इतने भी हम इतनी ज़मीन खरीद सके, इतनी बड़ी गौशाला बना सके। आपस में 8-10 लोग थे जो भाई लोग, एक मीटिंग रखी गई दिवीजा जी के घर भी, अपने अपने पैसे लिखा दो। सब ने अपने पैसे लगाए। 6,87,000 रुपये उस समय इकट्ठे हो गए हमारे पास। तो हम ये जगह लेने गए, वो कहते इतने लाख रुपये जगह, ये एकड़ है। तो हमने कहा भी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि आप हमसे 2 लाख ले लो, हमें 2 एकड़ जगह दे दो, हम पैसे इकट्ठे करते जाएंगे, साथ साथ मिलते जाएंगे। पहले तो माना नहीं, लेकिन वो मान गया। तो हमने उस 2 एकड़ से शुरुआत की, 2 लाख उसको दिए, 2 लाख से बाकी कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कम सारे शुरू हुआ। एक मन में संकल्प था भी 1 रुपया लेंगे, 1.25 रुपया लगाएंगे। यही हमें हमारा उस समय मन का नारा था, मन में यही संकल्प था भी 1 रुपया लेकर 1.25 लाख रुपये लगा। तो जैसे अब आपने शुरुआत की, आपने बोला आपने एक गौ माता से शुरुआत की, तो कैसे धीरे-धीरे गौएँ बढ़ी और अब कितनी हो चुकी हैं? गौ माता की कृपा से गायें हरियाणा ही नहीं, पंजाब में सड़कों में बहुत सारी गायें हैं। गोविंद गोधाम एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे सिर्फ बूढ़ी, बीमार व जख्मी गायों की सेवा होती है, दूध वाली गाय नहीं रखी जाती। हमें लोगों ने बहुत डराया भी आप दूध नहीं बेचोगे तो गौशाला कैसे चलाओगे, इनकम कहाँ से होगी। दुकान हमने बनानी नहीं, कोई दुकान किराए पे नहीं दी है। मतलब कि दिक्कतें इतनी आई, लोग कि बड़े से बड़े लोग हमारा हाथ पकड़ने को डरने लगे। ये भी बच्चे, यंग बच्चे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से ये उस समय भारतवर्ष का ये पहला स्टेप था भी बीमार गौ रखेंगे, दूध नहीं बेचेंगे तो गौशाला बनाएंगे। लेकिन गौ माता की इतनी कृपा हुई, एक गौ से स्टार्ट होकर इस समय 2500 गाय की हम लोग सेवा कर रहे हैं। सब बीमार बूढ़ी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं दिखा दूंगा, हॉस्पिटल भी यहाँ बना हुआ है। लोग माँ बाप को नहीं रखते हॉस्पिटल में, ऐसे हमने रखा हुआ है। पूरा ग्लूकोज, पूरे अपने 4 डॉक्टर हैं हमारे पास। अच्छा जी। जो भी हमें पूरे सराउंड पंजाब तो ना कह लो, मतलब फिर भी ऑलमोस्ट जलंधर से लेकर मलेरकोला, संगरूर तक कोई भी एक्सीडेंट गाय होती है तो गोविंद गोधाम ठाकुर लेके आते हैं। मीन्स अगर कभी किसी को सड़क पे कुछ ऐसे नज़र आए कि कोई गौ माता लाचार है या उनको कोई प्रॉब्लम, तो हम आपका कांटेक्ट, कोई भी आपका अपना कांटेक्ट कर सकते हमारा हैं। नंबर दिया हुआ है। हम गौ माता एक्सीडेंट काउंट का प्रेफरेंस देते हैं सबसे ज़्यादा। वैसे तो गवर्नमेंट हमारे हिसाब से कम से कम 30-35 हज़ार गायें सड़कों पर इस समय हैं, अभी भी हैं। लेकिन गौ माता सड़कों पे है, वो तो कहीं नहीं, कोई ना कुछ उसको डाल देता है या खिला देता है। जब गाय के एक्सीडेंट हो जाता है, वो उठ नहीं पाती, उसकी चोट लगती है, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। जो गाय बैठ गई फिर उठ नहीं पाती, बैठे बैठे में ही मर जाती है।
आप लोगों ने बचपन में सुना होगा या भी सुना होगा भी कीड़े पै गए, हाँ जी, सुना होगा ना। मतलब ये पता चलता है कितने दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जख्मों में इतने कीड़े चलते थे ना, आप देखते थे बचपन में, मतलब कीड़े ऐसे चलते थे हमारी, ऐसी ऐसी गाँव हमारे पास आती है। अभी मैं दिखाऊंगा एक्सीडेंट गाय, लोग अपने खेतों में नहीं जाने देते, उसे कृपान मार देते हैं, नहीं हमारे यहाँ तेजाब डाल देते हैं। हमारे पास कई ऐसी गायें आती हैं, मतलब कि वो आँख के ऊपर तेजाब डालते भी खाई ना, कृपान मार देते हैं। करने वाले वही हैं, ठाकुर जी सिर्फ हमारे ऊपर। लेकिन हमारा प्रयास रहता है भी कोई भी गाय, एक्सीडेंटल गाय, खास तौर पर एक्सीडेंट गायें सड़कों पर ना आए। एक्सीडेंट गायें कहीं भी हो, लुधियाना, जलंधर, मलेरकोटला, तो हमारी अपने 4 हाइड्रोलिक वैन है, वो वैन यहाँ से चली जाती है। नंबर हमने दिया हुआ है 98-149-49-49-2, उस पर कॉल आती है तो ड्राइवर चले जाते हैं, वो गाय को ले जाते हैं। पहले सबसे पहले उसको एक वार्ड बनाया होगा, या हम उसका हम चेकअप करते हैं कि इसको क्या बीमारी है, क्या एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टरों की टीम उसी समय उसको चेक करती है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं 24 आवर अंदर ही रहते हैं। अच्छा, यहीं पे उनकी व्यवस्था है, यहीं पे एक रहते हैं एक सारे की डॉक्टर। 2 डॉक्टर अंदर रहते हैं, 2 डॉक्टर बाहर से आते हैं दिन में। तो उनके पहले चेक करते हैं भी क्या एक्सीडेंट, उनको फिर पेन किलर देकर सबसे पहले उनको रिलीफ दिया जाता है, ग्लूकोज लगाया जाता है। उसके बाद उनकी प्लास्टर वगैरह जो होना है सब। तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल है, जैसे दवाइयों का ख्याल तो आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं, इलाज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे खाने का सिस्टम होता है कि खाना यहीं पे जो उनका चारा पेड़े हैं, इसके मतलब यहीं पे मिलता है या लोग अपने घर से भी कुछ खाने के लिए लेके आ सकते हैं? और क्या-क्या है यहाँ पे कि क्या चीज़ गाय को खिलानी है, क्या नहीं खिलानी है, ऐसा कुछ व्यवस्था है आपके यहाँ पे? गोविंद गोदाम ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी, आप आए हैं, आप 10 रुपये की पर्ची कटाई, चारा जितना मर्जी डाल दो। आपने 10,000 रुपये दिया है, चाहे 1 कटोरा डाल दो। जो हमारे गौशाला में गौ माता आ गई, ये हमारी माँ है। इसको कोई दानी सज्जन खिलाने आए ना आए, गौशाला ट्रस्ट ने उस गाय का पूरा पेट भरने के लिए चारा व्यवस्था की हुई है। गायों के हिसाब से हम चारा बढ़ाते रहते हैं। क्या जैसे पहले स्टार्टिंग में 100 गायें थी, फिर 200 गायें थी, इसमें 2500 गायें हैं। अब 2500 गाय का चारा आ रहा है। उनके लिए हमने तूड़ी की व्यवस्था की हुई, यहाँ पे सतनाजा बनाया जाता है। ये तो हम व्यवस्था करते हैं, लोग अपने पर्ची कटाते हैं, डाल देते हैं। आप घर से भी जो लाना चाहें ला देते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि गऊओं को अडॉप्ट किया जाए, ताकि किसी खास गऊ की कोई अगर कोई चाहते, श्रद्धालु चाहते कि हम उनकी सेवा करें, अगर यहाँ पे नहीं आ सकते, कुछ ऐसे सिस्टम है आपके कि अडॉप्ट कर सकते हाँ जी, हैं? ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है स्टार्टिंग में बहुत पहले से। 1200 रुपये पर मंथ एक गाय का लेते हैं। जैसे आप आए, आपने कहा कि मेरी 2 गायें मेरे नाम लिख लो, अच्छा, तो हमारे ऐसे बहुत से मेंबर बने हुए हैं जिन्होंने गायें अडॉप्ट किए हुए, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 8। तो हर महीने आके वो अपने पैसे दे जाते हैं। वो आए ना आए, उनके नाम से सेवा तो चल रही है। तो मतलब वो घर बैठे अपना पुण्य कमा सकते तो हैं, कहाँ कमा रहे हैं। कमा रहे हैं एक्चुअल में। तो जैसे आपने बोला कि हॉस्पिटल भी है गऊओं के लिए, मैंने आते हुए यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे बच्चों का स्कूल भी है। मीन्स आप गऊओं के इसके अलावा आप मनुष्य सेवा भी कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि बच्चों के कोई स्किल्ड स्कूल्स हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो क्या चीज़ है? गोविंद गोदाम ने एक मुस्कान के नाम से एक स्कूल चला रखा है। आपने देखा होगा बाहर आके, हमारे यहाँ पे कोई भीख नहीं मांगता। पहले स्टार्टिंग पे लोग बच्चे, झोंपड़ियाँ हैं, खाली आबादी थी ना, झोंपड़ियाँ, तो बच्चे यहाँ पे भीख मांगते थे, पढ़ने नहीं जाते थे। तो हमारे ट्रस्ट ने फैसला किया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हमें हमारी गौशाला के बाहर कोई भीख मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने उन सब बच्चों को अपने गौशाला में ले लिया, उनको माँ बाप को बुलाया भी, हम इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वर्दी देंगे, सब करें। वो कहते नहीं ऐसे बच्चे, लेकिन पहले तो नहीं माने। पहले बच्चों को हमने ऐसा करो, हमने अपने में उनको कैद कर लिया, बच्चों को नहलाया, उनको बने बाल कटिंग वगैरह कराए। उनको स्टार्टिंग 10-10 रुपये रोज देते थे कि आप पढ़ने आना, आपको 10 रुपये हमारे से लो। खाना हम देते। अब भी ऐसा हम स्कूल है, इस समय 275 बच्चे हैं हमारे पास हैं जो सब पढ़ते हैं यहाँ पे 5वीं तक। उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहे तो हम दूसरे स्कूल में एडमिशन दे देते हैं, उसकी फ़ीस हम भरते हैं। अच्छा, तो आप उसकी फीस, तो कोई जैसे आपने किया हुआ है कि जो गौएं हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो बच्चों की भी कोई हाँ जी, जिम्मेवारी ले सकता हाँ, है बच्चों पढ़ाने के बच्चों लिए? में लोगों ने हमारे बहुत भगजन ने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। 500 रुपये पर बच्चा हम लेते हैं।
जो बच्चा उनके नाम से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर जैसे 5वीं तक बच्चे पढ़ते तो सारे उसके बाद आगे जाके पढ़ते हैं, या उसके हमारे बाद बच्चे क्या करते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ना? किसी गरीब घर के लगते बच्चे के 5वीं तक पढ़ जाते हैं। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं तो हम और स्कूलों में एडमिशन दिला देते हैं। उसकी फ़ीस वगैरह सारा हम भरते हैं। बच्चे ऐसे कई बच्चे मैं ला दूँगा, आज तो संडे है, स्कूल बंद है, मतलब कि अपने कोई 10th पास कर गया, कोई +2 पास कर गया, फ़ीस हम दे रहे हैं। तो जो स्किल स्कूल है उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या आप करवाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है भई, उसके लिए भी बड़ी एक कहानियाँ ऐसी-सी हैं, मतलब कि जैसे औरत विधवा होगी, हाँ जी। उसको काम करने को सीखने को है नहीं, क्या करेगी मतलब कि कुछ। तो हमने यहाँ पे अंदर सिलाई सेंटर, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटी पार्लर, एक और हमने इलेक्ट्रॉनिक का 4 मतलब कि सिस्टम बनाए हुए हैं। वो हम आफ्टर एक स्कूल के बाद, स्कूल सुबह चलता है 2 बजे तक, वो फिर दूसरा स्कूल फिर 2 से लेकर शाम को 4-5 बजे तक चलते हैं। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। 6 महीने का हमारा कोर्स होता है। उनको भी कहीं न कहीं नौकरी भी लगवा देते हैं। अगर आप सिलाई सिखा रहे हैं उसको, वो सीख गई है तो हम उस सिलाई मशीन उसको फ्री में देते हैं भी, आप ये मीन्स क्या घर पढ़े। बैठे वो काम कर सकते हैं। हाँ, आप कहीं लगवा भी देते हैं उन सबको कि? हाँ, कोई हमारे से लोगों ने लिखाए हुए हैं, हम उनको भेज देते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है वहाँ पे। उसको सर्टिफिकेट देते हैं गोविंद गोदाम का। गोविंद गोदाम का बच्चा को लेडीज़ जाकर स्किल्स सेंटर से सीख कर जाता है, तो जल्दी से अपॉइंट हो जाता है वहाँ। तो हम जाते-जाते हम चाहते हैं कि अशोक धावन जी हमें थोड़ा-सा ब्रीफ में ऐसा कुछ बताएँ, जिससे लोगों को और प्रेरणा मिले और लोग जो है मानव जाति का जो मेन उद्देश्य है वो पूरा करें। बात तो फिर गौ माता से आ जाती है, हर गम का इलाज मैं खाना नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर बहुत गम सही। का इलाज मैं खाना नहीं होता, हर बीमारी का इलाज दवाई खाना नहीं होता। लेकिन ये मैं बात शर्तिया आपसे अभी आपके चलने के राही कह रहा हूँ, और हर कष्ट की दवा गौ माता सेवा से दूर होती है। वाह! बिल्कुल जी, बहुत सही कहा आपने। मतलब कि एक मूक प्राणी बीमार गाय की सेवा करने से इतना फल मिलता है। अगर आप गोविंद गोदाम में आकर 2500 गाय के एक परिक्रमा लगाते हैं, मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, शास्त्र जो भी बात कहूँ शास्त्र अनुसार कहता हूँ। आपके घर में कोई कष्ट आ गया, आप यहाँ पे एक चलिया मन लगा लें कि मैंने 40 दिन आके गौशाला में ये परिक्रमा करनी है, आपका शर्तिया वो कष्ट दूर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौ माता पे कह रही है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि कभी भी आपको कभी भी कोई कष्ट लगे तो आप यहाँ पे आए, परिक्रमा करें और 40 दिन की आप जो है मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगे। लोग कहते हैं भी हाथ की लकीरें कैसे बदल जाती हैं, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ज्योतिष लोग पूछते हैं ना भी हमारी हाथ की लकीरें कैसे बदल जाती हैं। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे गोविंद गोदाम में आपको लड्डू मिलता है, लड्डू को लेकर अपने गाय हाथ से अपने हाथ से गाय लड्डू खाएगी, अपनी जीभ को अपनी हथेली को चाटेगी आपकी। देख लेना आपकी लकीरें, आज आप ज्योतिषी को दिखा लो, 40 दिन के बाद फिर दिखाना, आपकी लकीरें बदल जाएंगी। वाह! क्या बात। जीवन में कहीं भी कष्ट आए, अपने हाथ से गौ माता खिलाओ, देख लेना, मतलब धीरे धीरे, पहले पहले नहीं चाटेगी, जब खाएगी, जब आपके पुण्य उदित होने शुरू हो जाते हैं तो आपको चाटना शुरू कर देती है, तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। ये मैं नहीं कह रहा, गोविंद के नाम में हजारों लेटरें हमें आती हैं, लिख कर दे जाते हैं हमारा ये काम पूरा हो गया, हमारा ये काम पूरा हो गया। किसने किया? गौ माता ने किया। और बात तो वही आ जाती है, हमारे श्री राधा गोविंद जी यहाँ पे साक्षात है। ये को माने ना माने, लेकिन मैं साबित कर दूंगा, जो हमारे ठाकुर जी विराजमान है वो साक्षात है। हजारों लोग उनको मिलने आते हैं, अपनी झोलियां भर के, रहमतों से झोलियां भर देने वाले, इशारों से किस्मत बदल देने वाले श्री राधा गोविंद सरकार की कृपा से सब कुछ हो रहा है। गोविंद गोदाम पहली 31 दिसंबर से शुरू कर नए साल का उत्सव मनाता है। उसके बाद फिर अपने मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसके बाद फिर होली का उत्सव मनाया जाता है। होली के बाद एक हमारा एक अभी आने वाला है मैंगो उत्सव के नाम से बहुत मनाया जाता है। उसके बाद फिर हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज के बाद फिर जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के बाद फिर राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी के बाद फिर गोपाष्टमी मनाई जाती है। इतने त्योहार गोविंद गोदाम में मनाए जाते हैं कि लोगों को
मन देखकर इतना हर्षित हो जाता है कि ठाकुर नियम ये है शास्त्र का, जिस भाव से जिस सेवा से ठाकुर जी को आप प्रार्थना करते हैं, उनके उत्सव मनाते हैं, तो ठाकुर अनंत प्रसन्न होते हैं। गोपाष्टमी का दिन हमारे लिए गोविंद का नाम सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस दिन ही ठाकुर जी ने पहली बार गौ माता चरण के लिए चलाने के लिए गए थे, तो उसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। गोविंद को नाम का पालकी उत्सव एक ऐसा उत्सव है, लोगों को प्रेरणा देता है कि हम आज जाएं, पालकी की सेवा करें। परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब मित्रों को बुलाएंगे, सब इकट्ठे होकर करेंगे। क्या करेंगे? ठाकुर नाम सिमरन करेंगे। गोविंद को नाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ सेवा और ठाकुर का नाम सिमरन। गोविंद को नाम पालकी में उत्सव का उत्सव, नाम सिमरन सब इकट्ठे होकर करेंगे। ना जाने किसकी कृपा से सब पर कृपा हो जाती है। गोविंद को नाम में अभी आपको सब ऊपर लेके चलूंगा। ठाकुर जी के लिए हमने एक बात कहूँ, शायद मेरे चैनल के किसी को बुरा भी लगे, हर मंदिर में लुधियाना में ठाकुर के 8-8 विग्रह होते हैं, किसी 6 विग्रह, किसी लेकिन ब्राह्मण 2 होते हैं। गोविंद को नाम में साक्षात श्री राधा गोविंद सरकार है, उनकी सेवा में 8 ब्राह्मण रखे हुए, सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। उनकी रसोई उनके मंदिर के अंदर ही है, किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ठाकुर जी भोग बनता है, भाई अंदर से अंदर ठाकुर भोग चले जाता है। 7 टाइम ठाकुर जी भोग लगता है और 5 टाइम आरती होती है ठाकुर जी। सुबह मंगला आरती 5:30 बजे, उसके बाद फिर श्रृंगार आरती 7:30 बजे, फिर अपने राजभोग आरती होती है अपने 11:30 बजे दोपहर को। फिर शाम को जब मंदिर दोबारा खुलता है 4 बजे, फिर आरती होती है। फिर शाम को 7:30 बजे 6 बजे संध्या आरती होती है। फिर रात को शयन आरती होती है। तो आपने पूरा भोग का वो सिस्टम है, क्योंकि हमने भी ये सुना हुआ जब कृष्ण जी थे दिन में 7 बार भोजन करते थे। तो जैसे आपने भी बताया कि 7 बार भोजन करवाया जाता है कृष्ण जी को, तो 7 बार ही क्यों करवाया जाता है? भगवान कृष्ण का गोवर्धन लीला सबने सुनी होगी। जब ठाकुर ने अपनी एक तीसरी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, इंद्र तब क्रोध से बचाने के लिए बाल ग्वालों को, तो 7 दिन ठाकुर जी ने अपनी तीसरी उंगली पर पर्वत को उठाया हुआ था। तो 8 भोग लगते हैं ठाकुर जी को, 7 दिन उठाए रखा, 7 8 56 इसे भोग हो जाते हैं। जैसे मैंने 7 भोग आपको बताएं जो लगते हैं। एक भोग खीर का रात को हम रख कर जाते हैं, जो सुबह मंगला आरती होती है उठाकर हम सब भोग हमारे भी 8 लगते हैं, लेकिन 7 लगने के बाद उठा लेते हैं। 8वां भोग हमारा वहाँ पे पड़ा रहता है रात को। उनके बाद रात को ठाकुर जी को रात को जल, दूध और खीर वहाँ रख के जाते हैं, और सुबह आपको मिलता है 5 बजे। मतलब आपने 8 बार भोजन करवाने की हाँ। प्रथा अभी भी रखी हुई है। हाँ जी, 56 भोग इसी का नाम है। ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी खाने पीने वाले हैं, खुश होते वहीं पे रहते हैं। तो अच्छा, आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं मानव जाति को कि उनको क्या करना चाहिए? मानव से ज़्यादा संदेश मेरा सरकार को है। कॉसेस लगवाने के पीछे गोविंद के नाम का बड़ा हाथ है। ये हमने ही भारत सरकार को कहकर कॉसेस लगाया था। कॉसेस का लगाने का मतलब भी जो सड़कों पे गायें हैं उनको उठाकर कहीं ना कहीं अपने ठिकाने बनाने चाहिए। इतनी जगह पड़ी हैं, इतनी मत की गवर्नमेंट के पास सरकारी जगह पड़ी हैं। गौ माता को सड़क पे होना ये सरकार के लिए सबसे माथे का कलंक है, हिंदुओं के लिए उससे बड़ा कलंक है। लेकिन हिंदू भी क्या करेंगे, सरकार हमें सहयोग करे। जितनी भी सड़कों पर गायें हैं, सरकार अपनी 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 जगह पर उनको रखें। गौशाला इतना उनको मिल रहा है, उससे उनको चलाना चाहिए गौशाला को। और सरकार से और हिंदुओं से सबसे निवेदन है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपने, तो गौ सेवा करे और जीवन में सुख मंगल पाए। एक मैंने 2001 में नारा दिया जब गौशाला स्टार्ट हुई, गौ माता की जय, कर्म से मत करो, कर्म से करो, नारों से नहीं करो। हम लोग बड़े बड़े स्थानों पर चले जाते हैं, गौ माता की जय, सब बड़े हाथ में पकड़ के गौ माता की जय, लेकिन जब तक कर्म नहीं करोगे गौ माता की जय नहीं हो सकती। गौ माता की जब कब क्या होगी, जब आप गौशाला में जाकर गौशाला में गाय को चारा डालेंगे। अगर आप नहीं आ सकते, घर में एक बुगनी लगा कर रखें, गोलक लगा कर रखें, उसमें पैसे इकट्ठे करते रहे, महीने बाद आकर गौशाला दे के जाइए। इस तरह भी नहीं कर सकते तो हमें फ़ोन करें, हमारा लड़का जाएगा, गोलक भी लगाएगा और पैसे घर में नहीं आपसे ले आएगा।
जैसे हमें पता चला कि जो गोविंद गोधाम शुरू किया गया था, 4-5 दोस्तों की मेहनत से शुरू हुआ था। तो इनके साथ हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी एमएल जी भी हैं। अब बाकी की बात हम उनके साथ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वृंदावन का क्या प्रभाव पड़ा गोविंद गोधाम पे और यहाँ पे क्या-क्या खासकर त्योहार मनाए जाते हैं? जैसे हम अभी आए गोविंद गोधाम में, तो आप बताइए वृंदावन से कितना प्रभावित ये बना है गोविंद गोधाम? वृंदावन हम लोग जी पिछले 20-25 साल से जा रहे हैं और हर हम अपना जो 31 दिसंबर है, लोग होटलों में बताते थे, हम लोग वृंदावन जाके मनाते थे। अच्छा। वो एक हमारा ग्रुप बना हुआ था। तो वहाँ जाते-जाते प्रेरणा मिली कि जैसे गौशाला हमने चालू की है, हम ठाकुर जी को यहाँ क्यों ना लेके आए। और 2000 में गौशाला बनी थी, 2004 में हमने ऊपर ठाकुर जी का मंदिर बनाया। अच्छा, जैसे हमने देखा है गौशाला हो या गोविंद गोधाम हो, तो हमेशा जो कृष्ण जी होते हैं, उनके हाथ में हमेशा बांसुरी होती है, तो बांसुरी ही क्यों होती है? बांसुरी तो जी इनका मतलब समझ लो कोई ऐसा श्रृंगार है, उनके इनका श्रृंगार है बांसुरी इनका, इससे ये बजा के प्रकृति को मोहित कर लेते हैं, तो जैसे लोगों हमने को मोहित देखा करता कि है। हाँ, गौएँ भी मोहित हो मोहित हो जाती जाती है। थी। हाँ, ये अपने शाम को जब आते थे ना वापस ये गौएँ चरा के, तो एक जगह बंसरी बजाते थे, तो उसकी धुन सुन के ही गौएँ अपने आप इकट्ठे होके आ जाती थी जंगल से, इनके साथ जा रहे तो तभी यहाँ पे ये हमेशा बांसुरी हाँ, नज़र आती है बस साथ में। हाँ। तो हमने ये देखा है कि जब भी गोविंद गोधाम में फूलों का त्योहार जो होता है, फूलों की जो होली होती है, वो कैसे मनाई जाती है? फूलों की हमारी 2-4 बहुत बड़े-बड़े त्योहार हैं, उसमें होली और जन्माष्टमी, ये हमारे बड़े त्योहार हैं। होली में हम लोग यहाँ पे हमें नहीं पता था कितनी पब्लिक आई, कितनी चलेगी, हमें हिसाब ही नहीं लग सकता। हम 11 बजे हमारे संकीर्तन ठाकुर जी को छोटे ठाकुर जी को नीचे लेके आते हैं, उनका श्रृंगार करके, उनके भाव से संकीर्तन होता है। पंजाब से 2-4 मंडलियाँ आती हैं, उनके भजन गाती हैं और रासलीला होती है बकायदा वृंदावन से लोग आते हैं, जो रासलीला करते हैं, वो आते करते हैं। उसके बाद हम लोग टनों फूल लाते हैं, उससे लोगों को भी होली जैसे बाँटते हैं, खिलाते हैं। आपको शायद देखा हो आपने कभी टीवी बिल्कुल में जी, भी, हमने देखा जी। वो करते हैं। तो लोग जो होली खेलते हैं, वो हमारे बाहर बैन में अंदर रंग नहीं आएगा, मगर फिर भी कहाँ से लोग अंदर रंग ले आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो 12 बजे 1 बजे के बाद लोग रंग खेलना शुरू करते हैं और एक उसके बाद ठाकुर जी के ऊपर कोई रंग नहीं लेके जा सकता, वो बिल्कुल हम तलाशी लेके जाएँगे। अच्छा जी। और एक उसके बाद हम लोग उधर अपने साथ वाले पार्क में लंगर लगाते हैं हर एक के लिए और वो कम से कम 20 बोरी का लंगर लगता है अच्छा। और जो जितनी पब्लिक आती है हर एक को लाइनें हमारी 10 लाइनें लगी होती हैं, उसमें हर एक को पूरी और चना आलू की ये प्रसाद देते हैं, उठा के जाना। ये हमारा है, ये 3-4 बजे तक चलता है और लोग बहुत ही ज़्यादा मैं समझा हूँ हमने वृंदावन भी होली लोग देखते हैं, अगर कोई हमारा टीवी पे देख ले प्रोग्राम कहेंगे वृंदावन ही है। हाँ, तो ये वृंदावन ही है हमारे लिए तो और लोग भी अब वृंदावन ही कहने लगे हैं, वहाँ जाना है तो यहाँ आ जाओ। जी। तो जन्माष्टमी आप कैसे मनाते हैं? जैसे होली का तो हम आपने बताया कैसे फूलों के टनों के टन फूल आते हैं, तो जन्माष्टमी आप कैसे मनाते हैं? जन्माष्टमी भी हमारा ऐसे ही होता है जी। जन्माष्टमी में हम लोग ताज़े फूलों का ही श्रृंगार करते हैं, पूरा मंदिर सजाते हैं, बाहर से लेके अंदर तक और पूरी लाइटिंग होती है। जो हमारी लाइटिंग होती है, मेरे ख्याल वो शहर में या पंजाब में किसी की नहीं होती। इतनी सुंदर लाइटिंग होती है और वो देखने लायक है लाइटिंग। और फिर उसके बाद हमारा संकीर्तन चलता है सारा दिन। अच्छा। रात को 12 बजे हम लोग इसके ठाकुर जी को प्रसाद लगा के उनका आरती करते हैं और जो बाहर पार्क है, सैकड़ों लोग वहाँ खड़े होते हैं। कि अच्छा। हमारे एक मंच बनता है, वहाँ पे कुछ वीआईपी लोग आरती करते हैं भगवान की और उनको अभिषेक करते हैं और वो लोग सारे दिए देते हैं सबको, सबको दिए बाँटते हैं। वो अच्छा। दियों से फिर ठाकुर जी की वो देखने वाले होता है। ये रात के 1 डेढ़ बजे तक हमारा चलता है। ये हम ठाकुर जी को स्तुति करते हैं कि हे भगवान, ये तुम्हारी ही लीला है, हम लोग तो इसके कृपा पात्र आप बस बनाओ हमें तो। ये तो जैसे हमने पालकी यात्रा के बारे में सुना, पालकी यात्रा कब-कब निकलती है और इसका क्या महत्व है? पालकी यात्रा हमारे यहाँ संडे ही निकलती है। ये हमने बहुत पहले तिरुपति बालाजी गए थे, वहाँ देखी थी, वहाँ निकलती थी निकलती थी। सोचा कुछ साल बाद हमने ये बनाया, फिर हम लोगों ने यहाँ पालकी बना के अब हर संडे पालकी निकलती है। हमारे एक परिवार को जिसको सेवा लेनी हो, वो अपना नाम लिखवाता है डायरी में। जिसका जब नंबर आता है, तो उसको वो पालकी की सेवा मिलती है। बड़ा नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं। वो अपने परिवार को बुलाता है और हम लोग सारे वो
उसके साथ संकीर्तन करते हुए जो हमारी ढाइयर गाये हैं, इनका पूरा चक्कर लगा के आते हैं। भगवान की लीला और संगीत सब गौओं को सुनाते हैं। वे उनकी गैया हैं, उनकी सहेलियाँ ही हैं ठाकुर जी की। तो ये रात तक हमारे 1 डेढ़ घंटे का ही होता है। ये मीन्स आप चलता है। गौओं को पूरा मनोरंजन कराते हैं। जैसे हमने सुना है जो म्यूज़िक होता है, जो संगीत होता है, वो हमारे लिए एक तरह की हीलिंग का सोर्स होता है। तो आप उनको म्यूज़िक से उनको हील करते हैं। बिल्कुल, वैसे होता है, हर एक को सुनाते हैं, हर एक को, हर गऊ जितने बाड़े हैं लास्ट तक जाके आते हैं, 1 घंटा डेढ़ घंटा लगता है। और आप समझ लीजिए हमारी जो पालकी बुक होती है संडे की, वो अब 2024 तक बुक हो चुकी है। 3-3 साल तक हमें नंबर नहीं मिलता किसी को। लोग पहले बुक करा जाते हैं, इतनी लंबी बुकिंग चलती है। तो जैसे आपने हमें बताया कि कैसे आपने एक बार गौ माता को देखा जिनको नज़र नहीं आता था, तो आपके हाँ, मन में विचार हाँ, आया कि हमें ये शुरू करना चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो उसके बाद अपने बच्चों के लिए किया, फिर स्किल्ड आपने स्कूल खोला। इनफैक्ट आपने लोगों के लिए होम्योपैथी जो आपकी एक डिस्पेंसरी होम्योपैथी है, हमने वो खोला। क्या चीज़ है? होम्योपैथिक सिर्फ इसलिए खोली कि यहाँ जी कोई हमारा सेवक ही था, उसने कहा है मेरी मदर की लिए नाम पे खोलना है और यहाँ पे चलता है। उसकी दवाइयाँ फ्री देते हैं हम लोगों को, सिर्फ 10 रुपए की पर्ची, इसलिए कि लोग बेकार में चीज़ फेंकें। और बड़ी एजुकेटेड डॉक्टर रखी हुई हैं। हमारे ये सुबह और शाम 2 टाइम खुलती है, दोपहर को बंद होती है। और 10 रुपए की पर्ची काट के उनको जो भी मेडिसिन होती है, हर एक तरह की मेडिसिन उनको फ्री मिलती है। जी। जैसे आप सब फ्रेंड्स ने मानव जीवन का जो मेन उद्देश्य होता है कि लोगों की जो है कुदरत की सबकी हेल्प करनी, तो आपने वो चीज़ शुरुआत की। आपने तो शुरुआत कर दी, बट ये बताएं कि लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को तो यही संदेश है जी कि अच्छे कर्म करो। गौ माता की सेवा, मेरे वो धवन साहब जी प्रधान जी ने बताया है ये बात कि उत्तम सेवा सबसे गौ सेवा ही है। और ठाकुर जी का जो प्रेरणा स्तोत्र था वो भी गौ ही थी। ठाकुर जी के हम लोग ठाकुर को बड़ा मानते हैं, ठाकुर जी गौ को मानते थे, तो क्यों ना उनकी पूजा की जाए। और वो मैं समझता हूँ कि कोई भी कष्ट किसी को हो, आजमाया हुआ है, किसी को लोगों की कहानियाँ क्या सुनानी है, अपने ऊपर ले लो। हमने तो बहुत अच्छी तरह आजमाया हुआ है जी। जो सोच लें और अच्छा कर्म सोचें वो होता है। और इसकी सेवा हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और भगवान को ये कहेंगे हमें ये सेवा देता रहे जितना का हमारा जीवन है। और सबको ये कहेंगे गौ माता की सेवा कहीं भी करो, कहीं भी जाओ, मगर गौ माता की सेवा और ठाकुर जी की सेवा। जी। तो बहुत ही अच्छा हमें ये संदेश मिला है कि हमें ज़रूरत के लिए पशु पक्षियों को जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें उनमें भी ये सोचना चाहिए, उनमें भी एक आत्मा है, वो भी एक जीव है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे ही धार्मिक यात्रा विद किम्मी के साथ जुड़े रहें। ऐसी नई-नई जगह पे जाने के लिए नए-नए संदेश आपको मिलेंगे, जिससे और ज़्यादा आप जो है धार्मिक बने और जो है आपके कर्म अच्छे हो जाएँ।